लर्निंग मार्केट में मनीष भाई, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। प्लस आज जो हुआ मार्केट में वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नोटिस करिएगा आप, तो आज मार्केट ने किया क्या। मार्केट ने एक बार मूव के लिए स्टार्ट हुआ, होते 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 खत्म हो गया। कल गैप डाउन दिखाया था, आज उसके नीचे खुला, जहां खुला वहां से 25-30 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन खत्म कर दिया। एंड टुवर्ड्स द एंड कैश का सेटलमेंट में नीचे जाके कैंडल क्लोज किया। हाँ, ये है कि कैश का सेटलमेंट चूंकि नीचे की तरफ था, तो नीचे में जो पुट के प्रीमियम स्पाइक मारे वो बहुत ज्यादा मारे। ये हुआ है, ये नो डाउट कि लास्ट का 15 मिनट में बहुत ज्यादा हुआ। बट मैंने एक चीज की रील ये भी डाली कि 328 पे वो सेटलमेंट वैल्यू आ गया था, तो नेक्स्ट 12 मिनट मार्केट में सिर्फ ऑप्शंस में खाली ट्रेड हो रहे थे, ब्रोकरेज जनरेट हो रहा था, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जनरेट हो रहा था, सेबी चार्जेस जनरेट हो रहा था, सारा फीस जनरेट हो रहा था, लेकिन मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, ना ही ऑप्शन प्रीमियम में कोई मूवमेंट हो रहा था। तो जब आपको पता था कि ये होने वाला है, तो आपने ये 12 मिनट का विंडो क्या चीज के लिए रखा है? क्या सिर्फ पब्लिक का पैसा वेस्ट करने के लिए रखा है? बताओ मेरे को आप। कि यूजर तो ट्रेड मारेगा, अब आप कुछ लोग बोलेंगे सर नेक्स्ट एक्सपायरी में कर लेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में कर लेगा, तो रखने का जरूरत क्या था? 330 तो ठीक ही था ना क्लोज होना। अब ये 12 मिनट आपने पता है क्या रखा है? सिर्फ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह के लिए रखा है। तो ये एक चैलेंज है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कंटेक्स्ट ये लोग लगा के रखे हैं और क्या थॉट प्रोसेस से कर रहे हैं ये लोग। इस तरह से धीरे धीरे ट्रेडर्स ना, मतलब नहीं होता। अच्छा एक चीज और, मूवमेंट मिले ना मार्केट को, तो मूवमेंट मार्केट को ना प्रॉब्लम नहीं होता। मार्केट में मूव मिलता रहे, मार्केट मूव करते रहे, मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अपना ना संभालेगा, ट्रेडर्स भी संभाल लेंगे। कोई बुलिश होगा ना, कोई बियरिश होगा, ठीक है होगा, लेकिन दोनों ही मूवमेंट नहीं हुआ तो करेंगे क्या ट्रेडर्स? और मेजोरिटी ट्रेडर ऑप्शन बायर है। अच्छा सेलर्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि डीके के कोई बहुत ज्यादा पॉइंट था। सुबह अगर एट द मनी 70-75 पॉइंट पे था, मतलब दोनों साइड कमेंट प्रीमियम देखेंगे तो जो ओपनिंग में 9-20 के आसपास जिसने सेल किया होगा उनको 80-85 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिला एट द मनी को। 24-200 वाला दोनों लेग का जोड़ लें तो, और वो एंड हुआ है जाके 45 पे, तो नेट नेट डिके भी तो ज्यादा नहीं था। और बीच में वो भी 60-65 तक स्पाइक मारा था कॉम्बाइंड सैडल। तो कोई सेंस बनता है इस बात का? बताओ मेरे को आप, कैसे, मतलब क्या हिसाब में चलेगा बस, कि ना सेलर का माप आए ना बायर का माप आए। और ये सिर्फ कैश के कारण नहीं हो रहा, बहुत बड़ा इसमें फैक्टर इंडिया विक्स का भी है, क्योंकि इंडिया विक्स ऊपर ही नहीं जा रहा, ऊपर ही नहीं जा रहा, वो वहीं अटका हुआ है और वहीं अटका रह रहा है। और जब तक ऐसे ही अटका रहेगा तो कोई उपाय भी नहीं है। क्या कर सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। चलिए आते हैं डिस्कशन में। बहुत कुछ रहेगा टू डिस्कस, बहुत कुछ रहेगा समझने के लिए, बहुत कुछ रहेगा जानने के लिए। क्या लगता है आप लोगों को, मार्केट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, किस तरीके से? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं ये जानता हूं कि आपको भी पता है कि मार्केट्स अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, बट उपाय क्या है? कोई कुछ कर भी नहीं सकता, राइट? हाँ एक चीज है, कल मैं 2-3 लोगों से बात कर रहा था, सबका यही कि एक ही चीज कहना था, 2 साल से मार्केट मूव नहीं किया है, किया भी है तो बहुत बुरी तरीके से किया है। बहुत जल्दी ऐसा सिचुएशन आने वाला है जब मार्केट एक्चुअली में रॉकेट होता हुआ दिखेगा। जब ये मार्केट रॉकेट होगा ना, देखिए क्या मजा आएगा रॉकेट का। एक्चुअली में आप फील करेंगे कि यस यार, मार्केट तो बहुत स्ट्रांग मूवमेंट किया, मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट किया, ये आप फील करेंगे। जो 2022 और 23 के समय निफ्टी फ्लैट चल रहा था, सेम सिचुएशन अभी दिख रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगेन नवंबर दिसंबर टुवर्ड्स द एंड से बुल रन दोनों जगह आएगा, क्रिप्टोज में भी और इक्विटीज में भी।
ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मतलब गलत तो मैं हो ही सकता हूँ ना, राइट? तो एक ये मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई गलत मैं हो सकता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मूव आएगा और बहुत अच्छा वाला मूव आएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। क्या बियरिश रन खत्म हो गया? नहीं, उसके पहले भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है ना कि उसके पहले भी बहुत बड़े बियर रन आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं करनी चाहिए अपने को कि कोई बियर रन आ सकता है क्या? तो हाँ, आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बियर रन होता क्या है? जब बुल्स गिव अप कर दें तो। आज आप नोटिस करोगे कि आज DIA FII दोनों ने बाई करके एंड किया है मार्केट को। दोनों बाई करके गए हैं, तो खराब ये भी नहीं है। कैश में बाई किया है और डेरिवेटिव में बेचा है। कैश में बाई करना और डेरिवेटिव में बेचने का क्लियर कट इंडिकेशन ये है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस, मार्केट्स कहीं यहाँ से रिवर्स कर गए तो एटलीस्ट कैश सेकंड में प्रॉफिट होगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो क्या है, आप काट लोगे ट्रेड को, बट एटलीस्ट मूव तो मिले, राइट? तो वो देखना पड़ेगा अपने को वही कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, वही समझना पड़ेगा और इसी तरीके से करते हैं। कुछ तो अच्छा ही प्लान करेंगे अपने। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो कुछ दिन अवॉइड करिए। बट क्या आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा? नहीं हो। चलिए देख लेते हैं डिस्कशन क्या था। क्या लिखा मैंने? 1300 पॉइंट सेंसेक्स डाउन, 250 पॉइंट निफ्टी अप। ऐसा है फर्स्ट टिक, और एक्चुअली फर्स्ट टिक बहुत वियर्ड था। मैंने लिखा था डोंट शॉर्ट द मार्केट एट ओपनिंग, ये रेंज दिया था कि ये लेवल के ऊपर मार्केट निकल जाए तो एक बुलिश कैपिंग जरूर मिलेगा, बट फ्रेश शॉट यहाँ पे ट्रैप क्रिएट करेगा। नोटिस करो आप, मार्केट खुला, पूरे दिन ऐसे ही रहा, 20-25 पॉइंट लास्ट में जो गिरना था गिरा। तो आप बताओ इसमें क्या कोई मूव बना लेगा, इसमें कोई क्या ट्रेड बना लेगा बताओ? कुछ नहीं होगा मार्केट में। मैंने 11 बजे के आसपास ही लिख दिया था, फिर मैंने ये चार्ट दिया था कि 220 के ऊपर निकलता है तो इस तरफ मूव दे सकता है। मैंने ये भी लिखा था कि 20 EMA के ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, तो मूव मिल सकता है। लेकिन 20 EMA के ऊपर जब मार्केट निकला तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर कर दी यहाँ आते आते। तो यहाँ पे जब हुआ था तो 20-25 पॉइंट का मूव मिला, बट उससे क्या हो जाएगा 20-25 पॉइंट का मूव में? उससे ज़्यादा तो ऐसे लग जाते हैं। फिर मैंने वॉइस नोट भी डाला। हाँ अच्छा, कोलकाता में सेमिनार जो है 23 अगस्त को, किसी को इंटरेस्ट हो तो आइएगा, मिलिएगा, ठीक है। फिर मैंने एक रील भी डाली थी ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर, और लिखा भी मैंने पूरा दिन वेस्ट। और 392 पे मैंने अपडेट किया लास्ट 10 मिनट में बस ऑप्शन ब्रेकरेज ही जनरेट होगा, प्रीमियम में कोई मूव मिलेगा नहीं। पूरे दिन यही टाइम पास चलता रहा। एक्चुअली में पूरे दिन सिर्फ टाइम पास ही चला। कर क्या सकते हैं, ठीक है। बट एनीवेज चलिए आते हैं। मैंने देखिए 8:01 पे डाला बिटकॉइन का कि रॉकेट हो गया, पार्ट बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि हमने लेवल थोड़े जो दिए थे उसके हिसाब से मूव किया था ये। 8:01 पे डाला था, बाई गॉड्स ग्रेस वही कैंडल में पीक लगा दिया मार्केट। क्या मार्केट ऊपर नहीं जा सकता? जा सकता है, बट वही आप यहाँ से 68,000 का लेवल निकालना। चलिए आते हैं डिस्कशन पे आते हैं। अच्छा, किसी को इस ग्रुप का एक्सेस चाहिए ना? आपको कुछ नहीं करना है, 11 में अकाउंट ओपन करना है, फर्स्ट एफएनओ ट्रेड ले लेना है। फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब ले लेंगे तो अपना यूजर आईडी और मोबाइल नंबर दोनों जो मेल आईडी दी हुई है उस पर भेजिएगा, टीम आपको इस ग्रुप का एक्सेस दे देगी। ये हो गया। आते हैं अपने इसमें क्रिप्टो के लेवल्स पे, फिर आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल पे। क्रिप्टो के लेवल्स पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टो बहुत अच्छा मूव कर रहा है अभी। मार्क क्या करके रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, क्लियर कट ब्रेकआउट के जोन में बैठा हुआ है ये। इसका अभी ये जहाँ पे है ना 65,000, इसका इवेंचुअल एम नहीं है, इसका एम 60,300 है। 60,300 के ऊपर निकलता है तो 66,000 की तरफ ये बढ़ेगा। डाउन साइड में 63,600 के नीचे मार्केट निकलता है तो 64,000 तक का, सॉरी 64,600, इसके नीचे मार्केट निकलता है तो 64,000 तक का आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है। तो 65,000 के ऊपर निकलता है तो 65,300 तो इजी मूव है, लेकिन ये रियल एम है। और 60 या 600, 64,600 के नीचे टूट जाता है ना तो वीकनेस हो सकता है।
किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो का, तो उसको आप देख सकते हैं। सेम मूवमेंट एथेरियम में भी आया है, बट एथेरियम अभी क्या है 1900 के ऊपर जब तक है, तब तक इसको बुलिश ही मानिए आप, ठीक है? जब तक 1900 के ऊपर है बुलिश ही मानिए, और बुलिश व्यू 1920 के ऊपर और कंटिन्यू होकर 1935, 1955 तक जाने की कोशिश करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सोलाना में आते हैं, सोलाना बहुत अच्छा रॉकेट करा है, 76,000 का 76 का बेस ले लीजिएगा। 76 के ऊपर निकलता है, बहुत शार्प अप मूव मिलेगा, 78 तक आपका मूव मिलने का गुंजाइश बनता है। एक्सएयूटी क्या लेवल ध्यान रखना है? 4400, जब तक इसके ऊपर नहीं आता है, कोई बड़ा बुलिशनेस नहीं आना है। अभी जहाँ पे ये चल रहा है, मेरे हिसाब से 4375 के ऊपर एक स्कैल्पिंग मूव मिल सकता है 4390 तक का, बट कोई बड़ा मूव अब आना है ना तो 4400 के ऊपर ही आएगा, नहीं तो ये स्ट्रक हो जाएगा, और स्ट्रक होने के बाद 4360 अगर टूटता है तो 4300 रीटेस्ट करने भी ये जा सकता है, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है? शायद का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। ये आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट लो कॉस्ट क्रिप्टो ब्रोकर चल रहा है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इसको भी देखिए। कॉइन डीसीएक्स का लिंक और कॉइन बेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा। आते हैं क्रिप्टो के बाद अपने डिस्कशन पे, ठीक है? अच्छा हाँ, 2 और टेलीग्राम चैनल्स एलएमडब्ल्यूएम न्यूज़, जिसपे ना दुनिया भर के ये सारे न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं। ये सब मैं डालूँगा, दुनिया भर का न्यूज़ वगैरह आता है। जॉइन करने के बहुत काम का चीज़ है, ठीक है? और ये ग्लोबल मार्केट, इसमें हमारे क्या है ना, एक्सएयू वगैरह का ये सब जनरेट होते रहता है इसमें। ऑटोमेटेड है और लैंग्वेज वगैरह फीड किया है, उसके हिसाब से ये जनरेट करता है, ठीक है? तो चार्ट्स वगैरह के संग ये पोस्ट करता है, तो ये ग्लोबल मार्केट्स वाला चैनल भी जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? अभी जैसे देखिए मैं अभी आपके संग डिस्कशन कर रहा हूँ, बट ये चार्ट पोस्ट हो गया क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली ऑटोमेटेड है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो जॉइन कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है, काम आएगा आपके, ठीक है? और हमने इसका डिस्कस किया ही, एलएमडब्ल्यूएम न्यूज़ डिस्कस किया ही हमने, तो क्या चीज़ है देखते हैं, ठीक है? देखिए यार, सिंपल सा ये रखते हैं। पहले एक बार ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। आज ऑप्शन ये वाला जो प्रीमियम है, 45 जो एंड हुआ है, ये प्रीमियम पता है आपको ₹7, ₹8, ₹10 चल रहा था। ये 45 नहीं 60 तक शूट की। ये प्रीमियम 45 तक चल रहा था, ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 80 तक चल रहा था। ये 5 पे एंड हुआ, ये 40 पे आ गया, और ये सब कब हुआ? जो बस वो गैप था ना 15 मिनट का, उस गैप में हुआ है ये। तो दुःख की चीज़ें बहुत लिखी गई, 2 दिन से कैश नेगेटिव में सेटल हो रहा है, उसके कारण दिक्कत बहुत आ रही है ट्रेडर्स को। प्रैक्टिस नहीं किए थे ना, सबको कॉल बाय करने आदत लग गया था। मैं क्या बोला था, जब सब कॉल बाय करने लगेंगे तो ये गिरना चालू हो जाएगा। अब जब सब पुट बाय करने लगेंगे तो ये फिर से उठना चालू हो जाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से कल की ओपनिंग 24 180 वगैरह के आस-पास अगर होती है, तो वेट करिएगा, वहाँ से बाउंस एक मिल सकता है 230 की तरफ। 230 के ऊपर निकलेगा तो ही कोई बड़ा बुलिशनेस है, नहीं तो ये छोटा-सा बुलिशनेस 50 पॉइंट का होके खत्म भी हो सकता है। डाउनसाइड मार्क करके रखिएगा 24,150 का लेवल, इसके नीचे अगर रहता है तो मार्केट कोशिश करेगा 24,080, एंड 24,080 गया तो मार्केट कोशिश करेगा 24,000 तक का प्रेशर क्रिएट करने का, बट वो 2430 तक जाके कहीं रुक जाएगा मार्केट, ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से प्लान करिएगा, ठीक है? 230 के ऊपर निकलता है तो कोई बड़े मूव की प्लानिंग होगी। निफ्टी बैंक में आते हैं। अब चूँकि इसकी भी वीकली एक्सपायरी आ गई है क्लोज़ली, राइट? क्योंकि नेक्स्ट वीक इसकी वीकली एक्सपायरी हो जाएगी। तो अब इसका अगर आप ऑप्शन प्रीमियम देखेंगे तो 400 वगैरह के आस-पास आ गया है। तो ट्रेडेबल ज़ोन में आ गया है जिसमें इंटरेस्ट होगा लोगों का। मार्क क्या करना है अपने को? पहले ये सारी लाइन्स डिलीट कर देता हूँ। 57 200, 57 400, 57 200 के नीचे मार्केट टूटता है तो 56 800, 56 500 आपको डिस्कस करने को दिखाई दे सकता है। 57 400 इसके ऊपर निकलता है तो 57 700, 57 900 की तरफ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है? नेक्स्ट 2 दिन आप लोगों का फोकस सेंसेक्स में ज़्यादा रहेगा, इसका डिस्कशन कर लेते हैं।
77 200 मार्क कर लीजिएगा। 77 200 के नीचे 76 900 तक का एक जोन बनता है, क्योंकि 77 टूट के 76 900 आपको ट्रैप करने के लिए जरूर जाएगा मार्केट। फिर उसके नीचे अगर टूटता है तो देखा जाएगा, नहीं तो अभी तो मेरे को ये लगता है कि 77 200 के नीचे 76 900 तक मूवमेंट बनता है। अपसाइड 77 400 के ऊपर मिलेगा, जो कि 77 700 77 900 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, अकॉर्डिंगली प्लान करिए, प्ले करिए। मेरे हिसाब से अगर सेंसेक्स का ऑप्शन चेन देखें तो ये इंडिकेट आपको क्या कर रहा है कि अभी भी इसमें फ्यूचर्स में रफली 50 पॉइंट एक्स्ट्रा, मतलब यानी कि फ्यूचर जो इसके हैं 77 350 के आसपास है। तो 77 350 के आसपास फ्यूचर्स हैं और स्पॉट चल रहा है 77 235 के पास। 150 पॉइंट इसका फ्यूचर का प्रीमियम भी खाना है इनको। तो एक बार कोशिश करेंगे जरूर कि ये लोग मार्केट को गिराएं, सो दैट ये फ्यूचर्स के प्रीमियम को ज्यादा खा पाए। तो ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगा अपने लिए, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।